हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिग्मा लर्निंग। आज हम देखेंगे यार नाइन्थ का जो पहला मैथ्स का चैप्टर है, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में यार हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स। तो हमारे पहले एक इस सारी चीज़ों को एक एग्जांपल से समझते हैं यार। मान लो हमारे पास एक नंबर लाइन है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 3, इसी तरीके से यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। ठीक है, अब हम लोग मान लो यहाँ पे खड़े हैं, इस जगह पे खड़े हैं, अब इस डायरेक्शन पे हम चलना चालू करते हैं। और एक और चीज़ कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक बैग टंगा के रखे हुए हैं, बैग है हमारे पास, इस डायरेक्शन में हम चलना चालू करते हैं। तो हम जो भी नंबर्स कलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे जो है यार वो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमें याद है यार ज़ीरो तो रह गया, हम उसी तरीके से जिस तरीके से गए थे पूरा वापस आते हैं, ज़ीरो को अपने बास्केट में ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो भी आ जाएगा। अब जो पूरे नंबर जो हम बन गए, नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो, ये क्या बनेंगे यार हमारे होल नंबर, इसको बोलते हैं हम होल नंबर्स। ठीक है, अब जिस डायरेक्शन में हमने चलना चालू किया था, इस डायरेक्शन में हम चल रहे थे, हम इसी डायरेक्शन में और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास और इस बैग में और कैसे टाइप के नंबर्स आ जाएंगे यार, माइनस के, नेगेटिव नंबर्स, -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये जो अब पूरा बैग है, अब ये हमारा क्या कहलाएगा यार, इंटीजर, जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। यार अपन देखते हैं कि कौन से नंबर को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यार n से। हमारे पास फिर दूसरा है होल नंबर, होल नंबर से अब हम लोग किससे डिनोट करते हैं, w से। इंटीजर्स आप सब ने पहले पढ़ रखा होगा, इंटीजर जो है वो हम z से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा एक और आएगा जो टर्म आएगा, वो हमारा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। इसका भी सिर्फ हम नोटेशन देखें, ठीक है, इसका डेफिनेशन अभी हम देखेंगे। ये होता है यार हमारा 4 टाइप के भी जो मेन नंबर हमने पढ़ रखे हैं, वो है रैशनल नंबर जो हम q से डिनोट करते हैं। जो लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं यार, फटाफट से कॉपी पुस्तक लेके आओ, अपना नोटबुक लेके आओ, पेन लेके आओ, फटाफट से बैठो, नोट डाउन करो ये सारी चीज़ें, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। चलो, हमने देख लिया यार रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखते हैं एक जो मेन अपना टर्म है जो हमने डिस्कस किया था अभी जस्ट, रैशनल नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं यार, बड़ी आसान चीज़ है। रैशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर if it can be written in the form of p by q। ये याद रखना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, p by q, where p and q are क्या, इंटीजर्स। किससे डिनोट किया था अभी हमने, इंटीजर्स को किससे, z से किया था। हाँ, याद रखना है ये चीज़ें, p एंड q आर इंटीजर्स। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अधिकतर बच्चे छोड़ देते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो यार, p बाई q एक टर्म है, ठीक है, एक तरीका है, इसी को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर q हम 0 कर दें तो एनीथिंग, मान लो p कोई एक इंटीजर है, q अगर 0 हो गया तो इसकी वैल्यू हो जाती है यार ये इन्फिनिटी, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखने का मतलब यही था यार कि 0 अगर हो गया तो ये कोई नंबर ही नहीं रहा, तो ये नंबर सिस्टम में कैसे ऐड होगा, समझ रहे हो। अब रैशनल नंबर का यार एक और टाइप जो होता है, टाइप नहीं बोल सकते, उसके अंदर में आता है, वो क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, 1/2 ये 2/4 के भी इक्वल होगा, ये 10/20 के भी इक्वल होगा, ये 25/50 के भी इक्वल होगा। तो यार देखो, ये रैशनल नंबर सारे ही हैं, लेकिन ये जो तीनों हैं, इसको बोलते हैं हम यार इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। किसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट किसके हैं, इसके 1/2। जब कभी भी हम लोग लिखेंगे यार, जो आंसर में लिखेंगे, हम इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इस फॉर्म में नहीं लिख के क्या करेंगे, हम जो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है, जो ये हमने 1/2 लिख रखा है, इस फॉर्म में लिखेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन होता है हमारे पास,
कि फाइंड 5 रैशनल नंबर इन बिटवीन 1 and 2। सपोज यार इसका सॉल्यूशन देखते हैं अभी। सपोज हम r इज इक्वल टू 1 लेते हैं और s इक्वल टू 2 लेते हैं, सपोज, ठीक है। लेट, हमने लेट कर रखा है। अब यार देखो, कोई भी दो हमारे पास नंबर है, जैसे एक ये नंबर है एक ये नंबर है, इसके बीच का निकालना है। सबसे इजी जो तरीका होता है यार, ये दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। वही तरीका अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे यार, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा अपना, पहला नंबर क्या होगा, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 3/2। अब सोचोगे 5 रैशनल नंबर निकालिए तो एक ही निकला, फिर से 1 और 2 का लें क्या, नहीं। इस बार हम क्या लेंगे, अब देखो हमारे पास कैसी सीरीज़ बन गई, पहले 1 और यहाँ पे 2 था। अब क्या हो गया, 1 यहाँ पे बीच में 3/2 आ गया, अब यहाँ पे 2 हो गया। अब देखो यार, ये दोनों के बीच का निकाल लो, एक ये दोनों के बीच का निकाल लो। कैसे, 1 + 3/2 होल डिवाइडेड बाई 2। वैसे इसका 3/2 + 2, यहाँ पे 2 कर दो तो ये निकल जाएगा यार 2, और तो हमारे पास कितने हो गए टोटल, 3 तो निकल ही गए। उसी तरीके से अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा, ये जो आएगा, इसको फिर से 1 के साथ निकाल लो, 3/2 के साथ निकाल लो, या 2 के साथ निकाल लो, किसी के साथ भी निकाल लो। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, इसके बीच में हमारे पास जो है वो इनफाइनाइट आंसर्स होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 बोले तो सिर्फ 5 ही निकलेंगे इसके बीच, ऐसा नहीं है। कोई भी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब एक तो यार ये एकदम बेसिक वाला तरीका हो गया। अब सिग्मा लर्निंग में आया है, कुछ नया ना सीखे, ऐसा हो नहीं सकता यार। एक तरीका होता है, ये सॉल्यूशन सिंपल सॉल्यूशन था। अब ये है अपना स्टार मेथड। स्टार मेथड से क्या करेंगे यार, अपने को निकालना कितना है, 5 नंबर, इसमें अपन +1 कर देते हैं। क्या हुआ यार, ये 6 हो गया, ठीक है। अब हमको बार बार ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मन नहीं कर रहा है, हम लोग यहाँ है कुछ अच्छा सीख के जाएंगे। तो r को हम लोग डिनोमिनेटर में हम लोग क्या, r को ऐसा कुछ लिखें कि जिसकी डिनोमिनेटर में 6 हो, और s को भी कुछ इस तरीके से लिखें कि जिसकी डिनोमिनेटर में 6 हो। क्या लिख सकते हैं यार, r1 है अपना, तो यहाँ पे अपन अगर 6 लिख दें तो 6 कट गया दोनों, क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, बन गई बात। अब s = 6 है। अब यहाँ पे s जो है यहाँ पे 2 है, तो हम इसको अगर 12 लिख दें तो ये 6 1 जा 6 2 जा 12, यहाँ पे भी बन गई बात। अब देखो इतनी सी बात बस बनानी है, ठीक है। 6/6 हो गया और यहाँ पे 12/6 हो गया। अब बोलोगे इसमें मज़ा क्या आया, इसमें सीधा सीधा हम लोग को 5 नंबर एक साथ निकलेगा। कैसे, 6/6 के बाद क्या आएगा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 आ गया। ये दोनों के बीच में डायरेक्ट दिख रहा है। अब हाँ, हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी अभी कि इसको हम लोग इस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। इसको हम लोग वैसे ही, और जो है सबसे छोटे छोटे फॉर्म में इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको और छोटा करेंगे, इसको और छोटा करेंगे, इसको और छोटा करेंगे, सबको अपने जितना कट सकते हैं उतना काटेंगे, ठीक है। जितना छोटा टर्म ला सकते हैं वो करेंगे और उसके हिसाब से फिर 5 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। समझ गए इतना, चलो फिर अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है यार बच्चों के मन में कि क्या हम ज़ीरो है इसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। सोचो, हाँ यार बोल सकते हैं, ये 0 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था कि अगर हमें कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए और p और q हमारे क्या हो, इंटीजर हो, और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 को हम 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, यार कुछ भी लिख सकते हैं, होना तो 0 ही है, ठीक है। दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है यार। देखो क्या होता है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। कैसे यार, 0 है, 0 इसको एकदम बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास 0 है, 0 रुपीज़ है। अब इसको हम लोग बोलेंगे, जैसे एनीथिंग में अगर 2 है तो 0 को 2 लोग में बांट दो, कितना मिलेगा यार, 0 मिलेगा। लेकिन ये क्यों नॉट डिफाइंड है, इसको समझते हैं। 5 है यार हमारे पास, कितना है, 5 रुपये है,
ठीक है। अब इसको 0 लोगों में बांट दो, कैसे बांटोगे, 0 तो है ही नहीं, 0 में बटता ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है यार, नॉट डिफाइंड हो जाता है। समझ रहे हो बात। चलो फिर, अब रैशनल नंबर तो हमने देख लिया यार, अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर, अब इर्रेशनल नंबर क्या चीज़ है, जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है, बात सही है, लेकिन इसको डेफिनेशन के तौर पे क्या बोलेंगे, अ नंबर एस इज कॉल्ड, आर से हमने क्या किया था, रैशनल को रिप्रेजेंट किया था, और एस से क्या हो गया, इर्रेशनल को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट मतलब एज इन सिर्फ इस डेफिनेशन के लिए, ओके। इर्रेशनल इफ इट कैन नॉट बी written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो बेसिक सा डेफिनेशन है, जो रैशनल नंबर का था उसको उल्टा कर दिया हमने, यहाँ पे एस की जगह आर लिख दिया, यहाँ पे कैन जो था वहाँ पे कैन नॉट आ गया, यही इंपॉर्टेंट है। रैशनल का अपोजिट क्या हुआ यार, इर्रेशनल हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम आगे क्लास में देखेंगे। अच्छा, एक डेफिनेशन इसका और है यार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें आगे क्लास में या फिर इसी चैप्टर में आगे जो है प्रूफ करने के काम आएगी यार कुछ क्वेश्चंस को। इसका एक और डेफिनेशन क्या है, जो स्टार अपना जो स्टार तरीका है उसका डेफिनेशन क्या है, जिससे हम क्वेश्चंस प्रूफ करेंगे। अ नंबर इज एन irrational number if it has a non-terminating and non-repeating decimal। अब पूछोगे यार ये तो हमने पढ़ा नहीं है अभी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये हम आगे ही क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इस डेफिनेशन को यार ध्यान में रखना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू हमारे बहुत सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन जो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, जो स्टार मेथड हमने पढ़ा है वो उससे हम सीखेंगे और नई नई चीज़ें, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन को भूलना मत, एग्जाम में आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाली एक बार हम ध्यान में रखना, ठीक है। सारे डेफिनेशंस एक बार लिख के रखो अपने। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यार इसके, फटाफट से इसको हटा के चलो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्या है यार, इसका पहला क्वेश्चन है कि लोकेट √2 ऑन एन नंबर लाइन। √2 कैसा नंबर है यार, इर्रेशनल है, इर्रेशनल है। √2 जो है वो इर्रेशनल है, ठीक है। रैशनल नंबर्स को तो हम सिंपली हम जो लोकेट करेंगे वो एक बहुत इजी तरीका है, वो हम बाद में बात करेंगे, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इर्रेशनल को हम कैसे करेंगे, √2 को हम एक नंबर लाइन पे आखिर कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, किसके बीच आएगा, कोई आइडिया है? नहीं है। रूट का मतलब क्या होता है समझते हो? एग्जैक्टली रूट का मतलब क्या होता है? रूट मतलब होता है यार कोई भी चीज़ जो रूट के अंदर है टू द पावर 1/2, समझ गए। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ पॉइंट्स में आएंगे, ठीक है, उसको हम लोग को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। पॉइंट्स में आएंगे, हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे ऐसा पॉइंट में लाके, ठीक है। तो इसके लिए क्या सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। पाइथागोरस थ्योरम याद है हमको, एक ट्राइंगल जिसका ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। अगर इसको मैं 1 रख दूं, इसको भी 1 रख दूं, तो क्या हमने पाइथागोरस थ्योरम में ये पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं
कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे एच स्क्वायर है। अब h इज इक्वल्स टू क्या आ गया यार, अपना √2। ओहो, यही तो चाहिए था, लेकिन इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे करें अभी देखते हैं, ठीक है। ये इतना समझ में आया। अब मान लो यार यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमारा 1 यूनिट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, सिमिलरली यहाँ पे 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, ठीक है। अब हमारा बेस क्या था, 1, ठीक है, हमने बेस ले लिया यार 1, ठीक है, ये 1 हमने बेस ले लिया। हमारा परपेंडिकुलर कितना था, वो भी 1, चलो ठीक है, कर दिया ये भी 1, ठीक है, यहाँ तक के। अब हमें दिख रही है यार हाइपोटेनियस, और हमारा हाइपोटेनियस क्या था, √2, ठीक है, बड़ा सिंपल है। अब हम इस जो चीज़ है इसको ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन किया, तो ये जो लेंथ है ये हमारा क्या था, 1 लिया था हमने, ये भी 1 लिया था, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा यार, ये √2। अब यहाँ पे हम लोग मान लो कोई एक राउंडर रखा है हमने, ठीक है, O पे रेडियस लिया, जो 0 दिख रहा है, 0 पे रेडियस लिया, मान लो चलो इसको O नाम दे दिया, इसको A, इसको B, ठीक है। O पे रेडियस से, OB रेडियस से O पे एक रखा, और यहाँ पे ये एक ऐसा खींच दिया, एक आर्क बना दिया, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा √2 वाला पॉइंट हो जाएगा यार। सोच रहे हो कितना सिंपल है। चलो √2 तो समझ में आ गया, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब बोलोगे कि √3 कैसे बनाना है, सेम याद है पाइथागोरस, करते हैं उससे, देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को लेना पड़ता है, ठीक है। 3 कैसे बनेगा यार, 2 + 1 3 बनेगा, ठीक है। अगर हमने बेस को लिया 1, ठीक है, या फिर बेस को लिया मान लो √2, इसको ले लिया 1, √2 और ये 1, तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो लिखा है यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ये √2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + 2, √2 है ना, √2 × √2 क्या होता है, 2 हो जाता है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो ये देखो इतनी सी बात है, समझ लो। √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 × √2 इज इक्वल्स टू 2। अभी भी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। √2 क्या होता है एग्जैक्टली, 2⁻1/2। अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर करने के लिए बोल दिया, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाता है यार, कैंसिल हो जाता है, आगे भी देखेंगे हम, समझ लो। ये √2 है, जो वो 2 होता है, √2 का स्क्वायर, तो ये 2 है, ठीक है। हमने h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 मिला, h इज इक्वल्स टू क्या हुआ, √3 आ गया। हमको क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था। चलो देखते हैं। तो यार देखना, हाँ लेकिन नंबर लाइन में क्या है, आपको √3 बनाने के लिए ना √2 पहले कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो लाइन OB है ये हमारा √2 तो पहले से बना हुआ है। अब क्यों ना मैं एक नया ट्रायंगल बनाने से अच्छा इस लाइन पे ही एक यूनिट परपेंडिकुलर खींच दूँ। ये जो लाइन है उसको मैं ये परपेंडिकुलर खींच दूँ, इसको नाम दे दूँ मैं C, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे √2, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे √2 हो गया। अब इस लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा यार, अपना √3, ठीक है। यहाँ से फिर से O को अपना सेंटर मान के OC रेडियस लेंगे, तो ये कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा √3, ठीक है। सिमिलरली हम √5 के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया इतना, जो नंबर लाइन में हम लोग को रिप्रेजेंट करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल एग्जाम्स में आते हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको नोट करके रखे रहना। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को यार लाइक करो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।